हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो जी, कैच लाइफ विद नव्या चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये व्लॉग है जी दोपहर के बाद का, जब हमने खाना बना लिया था। उसके बाद खाना वाना खा के और फिर मैंने सोचा चलो अपने किचन क्लीन करते हैं। ये व्लॉग है 11 बजे के बाद का। हमने बच्चे स्कूल चले गए थे और टिफ़िन वगैरह उनका मैंने दे दिया था। उसके बाद अपना जैसे घर का काम, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग और अपना नहा धो करके पूजा पाठ करके और फिर मैंने और हस्बैंड ने खाना खाया था। और उसके बाद फिर थोड़ा आराम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था उसको सभी को उसकी जगह पे रखा और उसके बाद बारी आई गैस को साफ़ करने की। और गैस को साफ़ करने के बाद मैंने साथ साथ ही यहाँ से स्लैब के और पीछे जो टाइल वगैरह हैं सब पे मैं कपड़ा मारती जा रही थी ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद यहाँ से मिक्सी वगैरह हटा के ये पानी का जग रखा हुआ है, सारी चीज़ें एक बार तब मैं क्लीन करती हूँ, सारी चीज़ें हटा देती हूँ। और उसके बाद जो सुबह बर्तन वॉश किए थे, बच्चे स्कूल गए थे, दूध का पतीला था, बच्चों के लिए सब्जी बनाई थी, वो सब बर्तन बास्केट में रखे हुए थे। तो जो छोटे बर्तन मैं किचन में रखती हूँ उनको मैं उनकी जगह पे सेट कर रही थी। और जो ये बड़े बर्तन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कढ़ाई है, दूध वाला पतीला है और ये टोकरी है जिसमें सब्जी वगैरह लेके आते हैं, वॉश करते हैं, तो इनको मैं अंदर एक बड़ी बास्केट रखी हुई है उसमें रखती हूँ ताकि किचन में ज़्यादा होच पोच न हो, ज़्यादा भीड़ न हो। और अपने छोटे बर्तन तो बार बार ये है यूज होते रहते हैं, तो उनको तो हैंडी रखना ही अच्छा है कि तुरंत अपना किचन से ले और अपना यूज कर ले। और ये जैसे दूध का पतीला है, ये एक बार शाम को ही ज़रूरत होती है, तो इसी तरह सब्जी आती है तब टोकरी की ज़रूरत होती है, फ्रूट्स वगैरह आते हैं 2-3 दिन में एक बार ही लेके आते हैं, सब्जी भी और फ्रूट भी। तो इसलिए इन सबको मैं अंदर रख देती हूँ ताकि किचन में ज़्यादा भीड़ न हो। तो सब बर्तनों को उनकी जगह पे रख के फिर मैं आ गई थी इधर सिंक के पास। सिंक में मेरा ये है कि मैं तब बर्तन रखती हूँ तो उनकी जूठन मैं तभी साफ़ कर देती हूँ, भले ही उनको मैं अच्छे से क्लीन बाद में करूँ ताकि वो सिंक में पड़े हुए गंदे ना लगे। और यही बात मैंने बच्चों को भी सिखा रखी है कि जब भी वो खाना वाना खाते हैं अगर उसमें कुछ बच जाता है तो वो साफ़ करके उधर ही डस्टबिन, गिल्ले जो कूड़े का डस्टबिन है वो मैंने नीचे रख रखा है, वहीं पे डाल देते हैं। तो लो जी, बातों ही बातों में अपनी किचन हो गई है क्लीन। और उसके बाद जी मैं आ गई थी इधर 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम है ये, और मैं आ गई थी हॉल में। किचन क्लीन करने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया और बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनको खाना वाना दे के और फिर बच्चे चले गए थे एकेडमी अपने ट्यूशन के लिए। और मैंने अपने जो शाम का काम है वो शुरू कर दिया था। तो आज भी 7, साढ़े 7 बजे के आसपास की बारिश बता रखी थी, यहाँ पे डेली शाम को बारिश हो ही जाती है। तो मैंने सोचा चलो अब शाम को अपने बेड शीट वगैरह चेंज कर लेते, क्योंकि सुबह तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उस टाइम ज़्यादा ही काम हो जाता है, फिर टिफ़िन वगैरह उनके लिए ब्रेकफास्ट, तो फिर साथ में उनकी कंघी चोटी, मेरी बेटी की 2 चोटियाँ कंपलसरी हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो मुझे बेड शीट वगैरह चेंज करनी होती है वो मैं मोस्टली शाम को ही करती हूँ। तो इसी बेड पर ज़्यादा रहती हूँ, यही बेड शीट जल्दी जल्दी मुझे चेंज करनी होती है। तो जी, फिर मैंने ये बेड शीट चेंज के कर दी और साथ साथ फिर जो कपड़े कल डाले थे, क्योंकि बाहर तो डालने का मतलब ही नहीं, कभी बारिश आ जाती है कभी रुक जाती है तो बाहर तो नहीं डाल सकते। तो इस रस्सी का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और जो कपड़े वाला स्टैंड है वो मैंने नहीं ले रखा क्योंकि उस पे इतने ज़्यादा कपड़े आते नहीं,
और भाई हम 4 मेंबर हैं, तो कपड़े तो ये लगा लो, हस्बैंड की यूनिफॉर्म भी हो जाती है, बच्चों की भी यूनिफॉर्म हो जाती हैं। साथ में बच्चे कभी खेलने के लिए निकल जाते हैं एकेडमी के बाद, तो वहाँ से आने के बाद वो फिर नहाते हैं, तो कपड़े ये लगा लो डेली हो जाते हैं। कभी भाई बेड शीट हो जाती है, कभी टॉवल हो जाते हैं। तो ये कुछ गीले कपड़े बचे हुए थे, ये यहाँ पे हॉल में फ़ैन चलता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। और अब सोचा मशीन लगा देती हूँ, एक बेड शीट ही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो टॉवल भी ले लेती हूँ और उसको भी फिर मशीन में बेड शीट के साथ ही वो डाल दिए। और यहाँ पे मैंने जी मशीन लगा दी थी, सारे जो सूखे हुए कपड़े थे वो बेड पे रख दिए थे। और फिर सोचा चलो मशीन भी लगा दी और अब शाम की झाड़ू निकालने का टाइम है। तो जी हम तो शाम को अपने झाड़ू डेली निकालते हैं। बहुत सी फैमिली है जिसमें नहीं निकाली जाती, लेकिन हमारा तो मेरा तो मन ही नहीं लगता मैं जब तक शाम वाली झाड़ू नहीं निकाल दूँ। बहुत सी मेरी जैसे फ्रेंड हैं वो बोलती भी हैं कि दोनों टाइम हम तो नहीं निकालते भाई। तो मेरे को तो तसल्ली नहीं होती, मैं तो सच बताऊं तो 3 टाइम निकालती हूँ। एक बार दोपहर का खाना तब बना देती हूँ ना, किचन विचन क्लीन कर देती हूँ। तो एक बार मेरा मन नहीं मानता, मैं 11 बजे के आसपास एक बार फिर से झाड़ू लगा देती हूँ। तो जी झाड़ू लगा दी थी, सारा कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि डस्टबिन को मैं एक बार सुबह ही क्लीन करती हूँ। अपना सारा पूरा दिन एक सूखे का रखा हुआ और एक गीले वाला रखा हुआ है। और तो जी फिर ये जो सूखे हुए कपड़े थे मैंने सोचा साथ साथ इनको भी फोल्ड कर देती हूँ, बच्चे अभी आए नहीं थे तो क्या करती मैं फ्री बैठ के। तो मैंने फिर वो कपड़े उठा लिए और जो प्रेस करने वाले थे वो मैं साइड निकाल रही थी। प्रेस करने वाले या फिर थोड़े बहुत जो मेरे को गिल्ले लग रहे थे ना, तो मैंने सोचा उनको अलग ही रख देती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर वो गिल्ले रख दिए तो उनमें ज़्यादा स्मेल हो जाती है। भले ही 2 दिन में सूखे, लेकिन कपड़े मैं तभी फोल्ड करती हूँ तब वो अच्छे से सूख जाते हैं। या फिर जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होगी, ये तो भाई ज़रूरी ही है, तो वो कुछ सूख जाती हैं। इनको मैं मतलब फ़ैन के बिल्कुल नीचे ही सुखाती हूँ, इस रस्सी पर इधर उधर ज़्यादा दूर नहीं जाने देती, क्योंकि ये बच्चों को सुबह चाहिए होती हैं। और फिर साथ में कुछ प्रेस से ये सूख जाती हैं। तो जी मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म ही थी आज तो प्रेस करने के लिए, हस्बैंड जी की तो नहीं थी यूनिफॉर्म, उनकी तो मैं आज धुली नहीं थी, वो पहन के गए हुए थे। तो जी यहाँ पे जिसके कपड़े फ़ोल्ड होते जा रहे थे मैं उसको उसी की लाइन में रख रही थी, क्योंकि अलमारियों में सबके कपड़े अलग अलग रखे जाते हैं। और जैसे भाई बनियान हो गई, अंडरवियर हो गई, ये सब मैं अलग रखती हूँ, बच्चों के भी और सबके मतलब अलग अलग हैंग किए अलग, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि चीज़ें कहाँ रखी हैं, और सबको पता रहता है चीज़ें कहाँ होती हैं। बच्चे भी एकेडमी से आ गए थे, उसके बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया और फिर आराम करने के बाद हो गया था शाम का टाइम, वो पढ़ाई कर ली थी नव्या ने, और सक्षम अभी लगा हुआ था और नव्या ने अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी थी। मैं बच्चों को सिखाती हूँ और यहाँ उसकी पूजा पाठ भी और व्लॉग भी ख़त्म हो गया जी। राम राम, थैंक यू।